हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी एक एस्पिरेंट एमबीए करने का प्लान करता है तो एक क्वेश्चन है जो उसके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सर मुझे एमबीए किस में करनी है? मैं फाइनेंस में जाऊं, मार्केटिंग से एमबीए करूं, ह्यूमन रिसोर्स से करूं, ऑपरेशन में जाऊं, इंटरनेशनल बिजनेस के ऑप्शन देखूं, आईटी में एंटर करूं। तो बहुत सारी स्ट्रीम्स में आप एमबीए कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि भाई हर एक एमबीए में, भाई अगर आप फाइनेंस में जाते हो, मार्केटिंग में जाते हो, तो किस तरह की आपकी जॉब्स लगती हैं, क्या सब्जेक्ट आप कॉलेज में पढ़ोगे, आपका अगर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो आपको कहां पे अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना चाहिए। एंड में आपको बताऊंगा क्या तीन चार पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी स्पेशलाइजेशन, अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, सारे के सारे एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी एमबीए रिलेटेड अपडेट्स हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के फॉर्म्स हैं, चाहे आपके एग्जाम के फॉर्म्स हो, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हो, रिवीजन वीडियोस हो, सब कुछ हमारे चैनल पे आता रहता है। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी, वर्ड, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक कैट और एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक एनरोल कर सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई बैट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर बेसिक से लेकर एडवांस तक मिलते हैं। 24/7 आपको डाउट फोरम मिलता है, सारी की सारी ई बुक्स मिलते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज मिलती है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी एमबीए की यहां पे हो जाती है। तो अगर आप यहां पे भाई एनरोल करते हो तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in एंड विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। अगर आपको नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके साथ ही आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लानर मिलता है जहां पे आप डेट सेट करके अपने गोल्स ऑफ द डे बना सकते हो एंड एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कंप्लीट डेमो लेक्चर्स हम लोग सेंड कर देंगे। एंड इसके साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो अब अगर मैं बात करूं एक एक करके सारी स्ट्रीम्स की, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमबीए इन फाइनेंस की। जो फाइनेंस होता है वो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज में से एक रहता है। काफी सारे लोगों का ड्रीम होता है फाइनेंस लेना एंड उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि काफी सारे लोग फाइनेंस लेने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनको लगता है अरे यार बहुत ज्यादा नंबर्स हो गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक सब्जेक्ट बताने वाला हूं जो आप पढ़ोगे एंड आपका करियर फाइनेंस लेके क्या बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। देन मार्केटिंग, आईबी, ऑपरेशन, सबका डिस्कशन करेंगे सो दैट आपको एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल जाए। तो जनरली जब आप एमबीए करते हो तो जो आपका फर्स्ट ईयर होता है उसमें मोर और लेस आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बिकॉज उसमें कोर एमबीए के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। देन जो आपका सेकंड ईयर होता है उसमें आप अपने इलेक्टिव्स या अपनी स्पेशलाइजेशन या अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो जिसमें आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करोगे नॉर्मल वही सारे सब्जेक्ट, ओबी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आप हर एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ते हो। जब आप फाइनेंस ले लेते हो उसके बाद आप कोर फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़ते हो जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, कि जो आपकी कंपनी में एक फाइनेंस का डिसीजन लिया जा रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, उनको क्वांटिफाई करना कि आपको उस चीज पे पता चल पाए। जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई सर्विस सेल करनी है, आपने उसका एक प्राइसिंग पॉइंट रखा। अब उस प्राइसिंग पॉइंट पे अगर आप डिस्काउंट देते हो तो उससे आपकी सेल कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, वो फाइनेंशियल मॉडल्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की हेल्प से आप लोग बनाते हो। उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट टैक्सेशन कैसे चलता है पूरा का पूरा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देन प्रोजेक्ट प्लानिंग, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट आप पढ़ते हो। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका पूरा एक रिस्क रिपोर्ट बनता है जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर पाते हो कितना फंड आपको कहां इन्वेस्ट करना है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी चीज होती है, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंसिंग डिसीजंस हो, उन सबसे रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो। जब आप ये फाइनेंस कर लेते हो उसके बाद आपके जो करियर बनते हैं वो किस किस प्रोफाइल में बनते हैं। आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो, आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, आप एसेट मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग में जा सकते हो, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव स्ट्रक्चरिंग में जा सकते हो, हेज फंड मैनेजमेंट जो होता है वहां पे आप एंटर कर सकते हो, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में आप काम कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस की टॉप कंपनीज देखोगे तो जो आपकी बिग फोर है, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, इसके साथ ही जो आपकी कंसल्टिंग कंपनीज है जैसे मैकेंसी हो गया, उसके बाद आपका बेन एंड कंपनी हो गया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हो गया, इसके बाद जो बड़े बड़े बैंक्स इस दुनिया के, डॉइश बैंक, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन, ये सारे के सारे जो है टॉप रिक्रूटर्स रहते हैं। तो फाइनेंस में जो अच्छी बात रहती है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया रहता है, वो आप कोर
स्पेसिफाई हो जाते हो, आपको नंबर्स की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मॉडल्स में इंटरेस्ट आना चाहिए, आप वैल्यूएशंस में डील कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे हो, तो जिन स्टूडेंट्स का फाइनेंस ओरिएंटेड है या फाइनेंस में फोकस है वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एमबीए इन मार्केटिंग, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एमबीए स्पेशलाइजेशन रहता है। जब आप मार्केटिंग रहते हो तो भाई मार्केटिंग और सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझो। सेल्स में आप प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करते हो, मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं, आपके प्रोडक्ट, आपकी पैकेजिंग, प्रमोशन, टीम वर्क, प्लेस, प्राइसिंग उसका क्या होना चाहिए, किस तरह से कैंपेन्स बनते हैं। तो मार्केटिंग में आप सारी की सारी वो चीजें सीखते हो कि जिससे आपका प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मार्केट में ज्यादा अवेयरनेस हो, लॉन्ग टर्म तक उसकी ब्रांडिंग बन पाए, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पे रोल प्ले करते हो। अब अगर हम बात करें मार्केटिंग के आप सब्जेक्ट्स क्या पढ़ोगे, तो फर्स्ट ईयर में तो अगेन आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकंड ईयर में आपके सब्जेक्ट होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक पूरे प्रोडक्ट, एक पूरी कंपनी का किस तरह से एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन से डोमेन में कितना फंड एलोकेट करना है, ये सब इसके अंदर आता है। देन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो किस तरह से सोचता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो किस प्राइसिंग पॉइंट पे आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, ये सारी चीजें आप समझते हो। देन इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कैसे की जाती है, इंटरनेट मार्केटिंग क्योंकि बहुत ज्यादा बूम हो रहा है, ये आप सब्जेक्ट पढ़ते हो। देन मार्केटिंग डिसीजन मॉडल्स, किस तरह से आप चीजों को स्ट्रेटेजाइज करते हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं इस दुनिया में, वो आप स्टडी करते हो। मार्केटिंग रिसर्च, प्राइसिंग मैनेजमेंट, किस तरह से अपने प्राइसिंग पॉइंट को डिसाइड करना है। बहुत सारे आप कंपनीज देखोगे जो आपको भाई 1 kg का जो प्रोडक्ट है वो 500 का देती है, एंड 500 ग्राम्स का जो है वो 400 रुपीज का देती है। तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि यार मैंने 400 की चीज में हाफ केजी मिल रहा है, 500 में आपको 1 kg मिल रहा है, तो आप 500 वाला परचेज करते हो, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट हाफ केजी की हो चाहे 250 ग्राम्स की हो। तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइसिंग मैनेजमेंट। आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरह से करते हो कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस अपने ही प्रोडक्ट्स में करा देते हो, जिससे जो साथ वाली चीज है वो आपको चीपर लगती है, इरिस्पेक्टिव कि उसके ऑल्टरनेटिव्स के क्या प्राइसेस है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं यहाँ पे। फिर आप प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ते हो, रिटेल मैनेजमेंट पढ़ते हो, एक रिटेल स्टोर कैसे चलता है। देन रूरल मार्केटिंग किस तरह से कंडक्ट होती है, अर्बन बिहेवियर और रूरल बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैसे रहता है। देन स्ट्रेटेजिक एंड सर्विस मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। अब अगर मैं करियर की बात करूं तो भाई आप क्या चीजें समझते हो, मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, रीजनल सेल मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, मार्केट रिसर्च, मीडिया प्लानिंग, ये मेजर प्रोफाइल्स आपकी रहती हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप जॉब करते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज से निकल रहे हो तो स्टार्टिंग आपको सेल्स से करनी पड़ती है, आपको भाई सेल्स की कोर जॉब्स मिलती है। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ग्रो करके एंटर करते हो मार्केटिंग स्पेसिफिक एरिया में। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जो एडवर्टीजमेंट रिलेटेड, या फिर आप देख सकते हो मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करने के लिए, जैसे ओगलवी वगैरह हो गए, यहां पे आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा जो मेजर रिक्रूटर्स रहते हैं, एफएमसीजी की जितनी कंपनीज हैं उसमें तो मार्केटिंग चाहिए ही चाहिए होती है। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट डोमेन में हो चाहे सर्विस डोमेन में हो, मान लो कोई एक आईटी कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर किसको सेल करना है, तो मार्केटिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल आते हैं, जैसे बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर होता है डी टू सी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो अलग अलग यहाँ पे डोमेन्स आते हैं। तो कोई बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को अपना प्रोडक्ट बेचती है, तो उनको भी मार्केटिंग एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट चाहिए होते हैं। एंड जो नॉर्मल कंपनीज होती है वो कस्टमर के साथ कैसे डील करें, उनके साथ कैसे कैंपेन बनाए, कैसे अपना बिग बिलियन डे रन करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है। तो मोर और लेस आप देखोगे हर एक कंपनी में मार्केटिंग टीम होती है एंड उनको जरूरत रहती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर, किसी भी डोमेन की कंपनी। मार्केटिंग में आपके इंसेंटिव्स भी काफी हाई होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है जब आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो यहाँ पे भी आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एमबीए इन एचआर, काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स से एमबीए करने में। ह्यूमन रिसोर्स में भाई काफी सारी चीजें आती है, काफी सारे लोगों को लगता है सिर्फ लोगों को हायर करना, उनका इंटरव्यू लेना एचआर का पार्ट होता है, बट दैट इज जस्ट वन कंपोनेंट। इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, उनको रिवॉर्ड क्या है, उनका जो पूरा का पूरा प्लानर होता है वो डिसाइड करना, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, तो ये सारी की सारी चीजें एचआर में कवर अप होती है, ठीक है। तो एचआर में आप भाई स्ट्रैटेजीज, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ट्रेनिंग सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। एंड आपका जो मेजर इंटरेस्ट होना चाहिए वो पीपल्स स्किल में होना चाहिए। आपको अच्छा लगना चाहिए लोगों से कम्युनिकेट करना, उनके साथ नेगोशिएट करना, उनके साथ डिस्कशन करना, देन जाके आप एक एचआर के अच्छे रिसोर्स बन पाते हो। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहते हैं, और सेकंड ईयर्स में आप एचआर रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हो, जिसमें अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस लॉ क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एचआर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, क्योंकि भाई जो एचआर होते हैं उनको सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी डील करना है और लेबर के साथ भी डील करना है, तो उनको डील करने की अलग स्ट्रैटेजी होती है, सीनियर मैनेजमेंट के साथ बात करने की अलग टेक्निक्स होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप
पढ़ते हो। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कंपनी में कितने लोग चाहिए, क्या उनका आउटकम होना चाहिए, वो सारी चीजें। देन वेज कैसे डिटरमाइन करोगे, उनका सैलरी कैसे डिटरमाइन करोगे, सर्विस सेक्टर में एचआरएम कहाँ चाहिए होता है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज में काम करना है तो किस तरह से वहां पे एचआर का मैनेजमेंट होता है वो देखा जाता है। देन उसके बाद पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट किस तरह का है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, लोग कंपनी छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, एट्रिशन रेट हाई तो नहीं है कंपनी का, ये सब चीजें एचआर को डिसाइड करनी पड़ती है, उनके टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनका डेवलपमेंट करना पड़ता है, नॉलेज मैनेजमेंट, लोगों को लगना चाहिए कि भाई हमारी ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारा करियर स्टैग्नेंट हो गया, तो उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाता हो। तो ये सारी चीजें आप देखोगे एचआर में कवर होती है। अगर हम यहाँ पे वर्किंग एरियाज एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो नॉर्मल जो जनरल एचआर होता है वो आप कर सकते हो, स्टाफिंग डायरेक्टर की जॉब आपकी लग सकती है, टेक्निकल रिक्रूटर की जॉब लग सकती है, कॉम्पनसेशन मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, देन प्लेसमेंट मैनेजर की जॉब लग सकती है, डायरेक्टर ऑफ एचआर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट आप बन सकते हो। अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो भाई किसी भी कंपनी में अगर आप देखोगे वो कंपनी इसीलिए चल रही है क्योंकि वहां पे लोग काम करते हैं, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं। तो वो लोग आए कैसे, वो एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आए होंगे जिन्होंने कुछ एचआर ने सेलेक्ट किया होगा। तो जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, जितनी भी उसमें भाई एचआर डिपार्टमेंट होता है, ये हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट किसी के साथ मर्ज कर दे, लेकिन लोगों को हायर करने के लिए प्रोसेस वहां पे डेवलप करना पड़ता है। दूसरे टाइप के जो रिक्रूटर्स होते हैं वो होते हैं ट्रेनिंग स्पेसिफिक कंपनीज। अगर आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हो या आपका कोई नोन काम करता है, आपने देखा होगा कि काफी सारी कंपनी जो है वो ट्रेनिंग के लिए सारी चीजों को आउटसोर्स कर देती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंप्लॉयज होती है, सबको डिफरेंट स्किल चाहिए होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट के बेसिस पे। तो बहुत सारी कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके बेसिस पे इनके कंपनीज में पूरे सेशन चलते हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पूरा डिपार्टमेंट वहां पे काम करता है। तो आप ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हो, उन कंपनीज में भी आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद एचआर रिक्रूटर्स, एचआर रिक्रूटर्स क्या होता है बेसिकली कि मान लो एक कंपनी है, मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है बिग फोर की, लेट्स से ईवाई है या डेलॉइट है, अब उनके पास इतनी कैपेसिटी बैंडविड्थ नहीं है कि वो लोगों को हायर करे, तो वो क्या करती है, वो चीज को आउटसोर्स कर देती है कि आप हमारे लिए लोग हायर करो। और ये जो एचआर कंपनी होती है ये लोगों को हायर करती है, फिल्टर करती है, इनका इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करती है और यहाँ पे प्लेस करा देती है, और हर इंप्लॉय पे या फिर इनका कोई मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसपे इनको पे करते हैं। तो एचआर स्पेसिफिक कंपनीज भी होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो काम होता है मेजरली शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, उनकी ट्रेनिंग, उनका इंटरव्यू, उनका पूरा पूरा प्रोसेस कंडक्ट करना, देन उनको अपने जो क्लाइंट है उनके पास सेंड करना। तो वो एचआर रिक्रूटर्स हो जाती हैं एंड इस तरह से ये कंपनीज काम करती हैं। ठीक है, एचआर के बाद अगर हम लोग बात करें तो एमबीए इन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस एक स्पेसिफिक डोमेन आ जाता है जहां पे जो मेजर आपका फोकस एरिया रहता है वो रहता है प्रोसेस मैनेजमेंट पे, किस तरह से अपनी कंपनी को ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है, ये आपका फोकस एरिया रहता है। अब ऑपरेशंस में बहुत सारी चीजें आ जाती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको करना है कि कितनी क्वांटिटी में आपको चीजें फिक्स करनी है। अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर आप मैकडॉनल्ड्स देखोगे तो मैकडॉनल्ड्स में आपको पता है यार एक बर्गर आपको विद इन 1 मिनट मिल जाता है। तो किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट अपना सेट कर रखा है कि कोई भी कस्टमर जो है वो वेटिंग में ना रहे, उन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रखा है कि कितने लोग हमारे पास आएंगे और कितने लोग जाएंगे, और उस प्रेडिक्शन के बेसिस पे उन्होंने पूरा पूरा प्रोसेस सेट किया हुआ है, अपने पूरे पूरे ऑपरेशन उस तरह से चला रखे हैं। तो यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन, ऑपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कितना हमें प्रोडक्शन एडवांस में रखना चाहिए, कब हमारे पीक सीजन होते हैं, कब हमारा पीक सीजन नहीं होता, हमारे स्टोरेज कितना जा रहा है, वेयर हाउस मैनेजमेंट कितना हो रहा है, डिमांड एंड बिजनेस फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल करनी है जो आपका स्टॉक बच रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसा तो नहीं है डिफेक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट डिफेक्ट हो रहे हैं तो क्या रीजन है, उसका क्या प्रोसेस सेट होना चाहिए, देन बिजनेस प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए, देन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूरा का पूरा आपका जो ऑपरेशन उसकी शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, कितने टाइम में जो मशीन बनेगी वो रॉ मटेरियल से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, वहां से वो थर्ड प्रोसेस की तरफ जाएगी, और सारी चीजें मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे हो। देन ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की सारी चीजें रिकॉर्डेड रहे एंड आपकी कंपनी में जो सी चीजें हो रही है वो मेंशन होती रही इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, ईआरपी पे, एंड सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनको अपडेट मिल जाए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है जहां पे आपको चीजों को स्केड्यूल करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको समझना अच्छा लगता है, उनको प्रोसेस को सेट करना अच्छा लगता है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए अच्छी है। अगर हम यहाँ पे जॉब्स की बात करें तो आप ऑपरेशंस मैनेजर, जनरल ऑपरेशन मैनेजर, एरिया ऑपरेशन मैनेजर की तरह काम कर सकते हो, प्लांट मैनेजर हो गया, प्रोसेस मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, देन कंसल्टिंग फर्म, कंस्ट्रक्शन फर्म्स, कंपनीज में सब में ऑपरेशंस होते हैं। आप अमेजॉन देखो, आप अमेजॉन में कोई चीज ऑर्डर करते हो, आपके ऑर्डर करते ही वो जो ऑर्डर है वो आपका नेक्स्ट वेंडर के पास चला गया, उनके पास वो आ गया, वो पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट डे जो पैकेजिंग हो चुकी है उसको कलेक्ट करने के लिए कोई डिफरेंट इंसान आएगा, उसको वो कलेक्ट करके वेयर हाउस में सेंड करेगा, वहां से भाई वो वहां पे जाएगा और फिर आपके घर पे आएगा।
किस तरह से पूरा प्रोसेस बना हुआ है, ये कौन डिसाइड करता है? ये एक ऑपरेशन मैनेजर डिसाइड करता है कि किस तरह से आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में चीजों को डिलीवर कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को कस्टमर तक सही तरह से पहुंचा सकते हो। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, स्टोर ऑपरेशन मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग करना एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये 5 मेजर एरियाज होते हैं जिसमें से कोई भी एरिया आपको कंपनी में मिल सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक कंपनी में ऑपरेशन मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो टॉप रिक्रूटर्स मोर और लेस आप सारी कंपनीज में देखोगे, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनीज हो, एफएमसीजी कंपनीज हो, या फिर जो नॉर्मल कंपनीज होती है अदर एमएनसीज, वहां पे भी आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस। रिसेंट टाइम में ये काफी ज्यादा बूम हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, एंड इसका रीजन यही है क्योंकि जो कंपनीज है वो भाई मल्टी लेवल पे सेट हो रही है, मल्टीपल कंपनीज में अपनी ब्रांच लगाना चाहती है, जिसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंडिया में काम कर रही है, जरूरी नहीं है यूएस में भी वैसे ही काम करे। वहां पे हो सकता है जो पेइंग कैपेबिलिटी है वो अलग तरह से हो, लोगों का जो स्पेंडिंग बिहेवियर है वो अलग हो, तो वहां के बिजनेस को, वहां के लोगों को समझना, उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में रख देते हैं। तो इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप यहाँ पे सीखते हो, रिसर्च करते हो फॉरेन कंट्रीज में, डिफरेंट इकोनॉमीज में, एंड यहाँ पे आप चीजों को समझ पाते हो कि डोमेस्टिक मार्केट से अगर आपको इंटरनेशनली जाना है तो क्या क्या की एरियाज है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखें तो आप इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे, फिर इंटरनेशनल ट्रेड का फाइनेंस कैसे होता है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रूल्स अलग होंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो आप पढ़ते हो। फिर ग्लोबल कंप्लायंस कैसे होता है, एक्सपोर्ट की टर्म में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग चीजें होती हैं। देन इंटरनेशनल एचआर कैसे करते हो आप, क्योंकि भाई आपको एचआर मैनेजमेंट करना है, वहां के हो सकता है रूल्स अलग हो, वहां के लेबर लॉज अलग हो, तो उसको कैसे स्टडी करना है। देन इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कैसे करनी है, एंड कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आप सीखते हो, क्योंकि भाई आपको पता है इंटरनेशनल बिजनेस में आपका कंट्री टू कंट्री ट्रैवल होगा, तो आपको जो कॉलेज है वो आपको एक या दो फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाता है, जिससे आप वहां पे ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओ। अगर हम बात करें एरियाज की, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो, इंटरनेशनल ब्रांड मैनेजमेंट में जा सकते हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा सकते हो, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जा सकते हो, जो कंपनी मल्टीपल एरियाज में काम कर रही है, कंप्लायंस मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बहुत सारे कंप्लायंसेस भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रीटी साइन होती है, तो उनका पूरा का पूरा सही तरीके से आप चीजों को कंट्रोल में रख के अपने प्रोसेसेस को पूरा कर रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज है जिनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जो मल्टीपल कंपनीज में अपनी ब्रांचेस चलाती हैं, वहां पे आप इंटरनेशनल बिजनेस की जॉब्स देख सकते हो, चाहे वो मैकेंसी हो, सिटी बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका, डॉइच बैंक, गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन, गूगल, एचएसबीसी, तो वो सारी कंपनी जो भाई मल्टीपल कंट्रीज में प्रेजेंट है, वहां सब में इंटरनेशनल बिजनेस के एमबीए की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद अगर आप देखोगे, डेटा एनालिटिक्स एक बहुत अपकमिंग करियर ऑप्शन है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखोगे जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है डेटा। अगर आप नेटफ्लिक्स देखोगे, आप यूट्यूब देखोगे, आप अमेजॉन देखोगे, ये सारी की सारी चीजें डेटा पे चल रही है। अगर आप अपने यूट्यूब का होम पेज देखोगे वो अलग होगा, एंड अगर आप अपने पेरेंट्स का यूट्यूब होम पेज देखोगे वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो अलग तरह का डेटा फीड करते हैं, तो यूट्यूब अलग तरह की वीडियोस आपको रिकमेंड करता है जो आपके इंटरेस्ट एरिया पे होती है। सिमिलरली अगर आप नेटफ्लिक्स देखोगे, आपको जो नेटफ्लिक्स का होम स्क्रीन है उस पर अलग रिकमेंडेशन होगी, जो आपका जॉनर है सिमिलरली किसी और का अलग होगा। तो फ्यूचर में डेटा इतना ज्यादा हो जाएगा, तो उस डेटा को एनालाइज करके अपने बिजनेस को बेटर करना, ये डेटा एनालिटिक्स में आ जाता है। डेटा एनालिटिक्स में आप बिजनेस एनालिटिक्स भी पढ़ते हो, आप मशीन लर्निंग, एआई, ये सारी चीजें इसमें कवर होती रहती हैं, और यहां पे आप ये समझते हो कि जो इतना इनफाइनाइट डेटा दुनिया में अवेलेबल है, उसका बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज करना है, एंड प्रेडिक्टिव कंक्लूजन्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, जिससे आपके बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों बेटर हो। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखोगे, क्या पढ़ोगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग, देन आप डेटा एनालिसिस पढ़ोगे, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस फोरकास्टिंग, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस, रिसर्च फॉर मार्केटिंग डिसीजन, देन उसके बाद आप देखते हो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, देन ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट। तो आप ये सारी चीजें समझते हो, जितना भी डेटा है उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज करना है, अपने डिसीजंस को कैसे फोरकास्ट करना है, उन डिसीजंस का क्या इंप्लीमेंटेशन होगा और किस तरह से उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसको अंडरस्टैंड करके फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनानी है, ये सारी की सारी चीजें आप डेटा एनालिटिक्स में पढ़ते हो। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर आपने आइडिया बहुत डिटेल में दे दिया है, सब्जेक्ट्स आपने हमने बता दिया है, तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट है या कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो इसके लिए 3-4 तरीके हैं, वो सारे तरीके मैं आपको बता देता हूं, जिसके हेल्प से आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो सबसे पहला जो हमारा
की पॉइंट है वो है कि अभी जो हमने इतनी देर में पढ़ा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है क्या? आपको क्या ये लगा है क्या कि मुझे मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने हैं, या आपको पता है यार मुझे फाइनेंस में जो सब्जेक्ट सर ने बताए वो इंटरेस्टिंग है। तो जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, उन सब्जेक्ट के आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओ और उन लाइब्रेरी में जाके उनसे रिलेटेड 3-4 कोर बुक्स पढ़ो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, एचआर की हो, आईबी की हो, ऑपरेशंस की हो। तो जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का कंटेंट आप पढ़ने वाले हो अपने एमबीए में। तो लाइब्रेरी में जाके तीन चार बुक्स, तो एक दिन फाइनेंस रिलेटेड पढ़ो, एक दिन मार्केटिंग रिलेटेड पढ़ो, एक दिन एचआर रिलेटेड पढ़ो, वो एक ग्लांस ले लो, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा हाँ यार इन सब्जेक्ट में क्या मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर हो रहा है तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। दूसरा जो हमारे पास तरीका निकल के आता है वो तरीका है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यार इससे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज करना चाहते हो। लेट्स से आपने जो ग्रेजुएशन की है वो आपने आईटी में की है और आपने वहां पे एनालिटिक्स ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा था, वहां पे आपका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो आपका एनी हाउ एक इंटरेस्ट डेवलप है डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में। हो सकता है आपने भाई अपनी ग्रेजुएशन में बीबीए किया हो और वहां पे अपने मार्केटिंग के सब्जेक्ट पढ़ा हो, प्राइस प्लेस प्रमोशन एंड ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करी हो, पॉटर 5 फोर्सेस एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, एंड आपको लगा हाँ यार ये मेरा इंटरेस्ट एरिया, ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ता था कॉलेज में भी तो भी मुझे मजा आता था, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता था। या फिर ऐसा हो सकता है आपने जब ग्रेजुएशन की तो आपने बीएफआईए कोर्स कर लिया, या आपने बीएससी इन फाइनेंस कर रखा है, कुछ भी ऐसा कोर्स कर रखा है जहां पे आपकी स्ट्रीम वो डेवलप हो गई है एंड आपने एनी हाउ वो सब्जेक्ट 3 से 4 साल पढ़े हैं, तो अगर आप उसमें एमबीए करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिलेगा एंड आपका इंटरेस्ट हो सकता है ऑलरेडी वहां पे हो। तो जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे भी आप अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हो। और इफ इन केस आपका कोई ऐसा एजुकेशन बैकग्राउंड है जिसमें ऐसे कोई सब्जेक्ट्स आपने पढ़े ही नहीं थे, आपने कोई न्यूट्रल ग्रेजुएशन की है, तो उस केस में जो मैं आपको थर्ड वे बता रहा हूं वो आप यूज कर सकते हो। तो थर्ड वे हमारे पास जो है इसमें दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्या कहता है समझो इस बात को। जो पार्ट 1 है ना, यहां पे मैं आपको कहता हूं कि शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, क्योंकि देखो एमबीए करने में आप एक ही बार एमबीए करोगे और एक ही बार स्पेशलाइजेशन लोगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स है जिसमें आपको लगता है यार मैं दो में कंफ्यूज हूं, लेट्स से आप कंफ्यूज हो फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, तो एक कोर्स आप फाइनेंस रिलेटेड करके देखो, लेट्स से फाइनेंशियल मॉडलिंग, एंड एक कोर्स आप मार्केटिंग रिलेटेड करके देखो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो। सिमिलरली लेट्स से आप एचआर में जाना चाहते हो तो एचआर का बिजनेस कम्युनिकेशन या एचआर प्रैक्टिसेस करके देखो। जो भी छोटे छोटे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग खुद, आपको पता है मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म है skillbuzz.in, यहाँ पे हम हर एक कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कराते हैं, ताकि आपको वो पूरा का पूरा कोर्स इन डेप्थ समझ में आ जाए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो 20 से 30 आवर्स के होते हैं, सप्लीमेंटेड बाय अ प्रोजेक्ट। आप एक लाइव प्रोजेक्ट भी करते हो, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि जब आप जॉब करोगे तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे। उस प्रोजेक्ट को आप सबमिट करते हो, हमारा इंस्ट्रक्टर रिव्यू करता है एंड देन आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस पर्टिकुलर कोर्स का। हमारा हर एक कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे होता है भाई, 1500 का। लेकिन आप स्टडी बस के फॉलोअर हो तो आप भाई अगर कोड यूज करोगे स्टडी बस, तो आपको वहां पे भी 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब 1000 रुपीज में आपको ये पता चल जाएगा कि यार मुझे कौन सा स्ट्रीम अच्छा लग रहा है। इसके अलावा और भी अदर प्लेटफॉर्म से बहुत सारे आपने देखे हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्लेटफॉर्म होते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी उस पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, जहां पे आपको एक सीरीज में वीडियोस मिल जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। एंड अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भाई पूरा एक फुल फ्लेजेड कोर्स सीखना ही चाहते हो तो skillbuzz.in पे जाकर आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि ये कोर्स मेरे इंटरेस्ट का है भी कि नहीं। लेट्स से आपने हमारे प्लेटफॉर्म से डिजिटल मार्केटिंग किया, अब 30-40 आवर्स पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये चीज मेरे इंटरेस्ट एरिया की, इन चीजों को करने में मुझे मजा आया, तो आप मार्केटिंग एज ए स्ट्रीम ले सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म पे मशीन लर्निंग का कोर्स है, मशीन लर्निंग का आपने कोर्स लिया और आपने पूरी चीज समझी और सीखी और आपको लगा कि हाँ ये मॉडल्स बनाने में, मूवी रिकमेंडेशन इंजन बनाने में मुझे मजा आ रहा है, पाइथन पढ़ने में मजा आ रहा है, मैथ्स करने में मजा आ रहा है, स्टैट्स का यूज भी यहाँ पे हो रहा है, तो मशीन लर्निंग मतलब डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में मैं आगे जाता हूँ। आपने कम्युनिकेशन का कोर्स लिया, आपने वो सीखा, आपको पता चला अच्छा इस तरह से नेगोशिएशन होता है, इस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, इस तरह से केस स्टडीज होती है, इस तरह से सारी की सारी चीजें वर्क करती हैं। उसके रिलेटेड आपने फुल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किया एक एचआर मैनेजर का, बिजनेस कम्युनिकेटर का, तो आपको ये आइडिया लगेगा हाँ यार ये फील्ड मेरे लिए अच्छी हो सकती है। तो इसी तरह से आप मल्टीपल कोर्सेज छोटे छोटे कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कहां पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है लाइव प्रोजेक्ट
एंड इंटर्नशिप्स करना। जब आप अपने कॉलेज में हो ना, तो उस कॉलेज के टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। उस कॉलेज के टाइम में मेक श्योर करो कि आप लाइव प्रोजेक्ट करो 1 मंथ के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो। इससे क्या होगा, जब आप काम करोगे उस कंपनी में, चाहे आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो, फाइनेंस का काम कर रहे हो, आपको मौका मिलेगा उस कॉलेज के जो कोर डिपार्टमेंट है, उस कंपनी के जो कोर पीपल है, उनसे बात करने का। जब आप खुद भी वो काम करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या ये काम मैं लॉन्ग रन में कर सकता हूं। तो जितने लाइव प्रोजेक्ट आप करोगे, लेट्स से आप श्योर नहीं हो कि मुझे मार्केटिंग लेना है, एचआर लेना है या फाइनेंस लेना है, तो आप क्या करो, फर्स्ट ईयर जैसे ही आपका स्टार्ट हो, 1 मंथ का एक लाइव प्रोजेक्ट करो फाइनेंस का, 1 मंथ का एक लाइव प्रोजेक्ट करो मार्केटिंग का। आपको आइडिया लग जाएगा कहां पे आपको ज्यादा मजा आ रहा है और कहां पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। सिमिलरली जब आप इंटर्नशिप्स करोगे अपनी, तो इंटर्नशिप के टाइम भी मेक श्योर करो कि यार आप जितनी भी चीजें उनको सीखो। इंटर्नशिप सिर्फ इसलिए मत करो कि आपको उसके कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज इन्हीं चीजों की हेल्प से आप नेक्स्ट 20-30 ईयर्स का अपना करियर बनाने वाले हो। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीजों को आप सीरियसली लो, एंड देन आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रीम को सेलेक्ट करो। तो आई होप आपको ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है काफी अच्छा लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, एंड आपके काफी सारे कंफ्यूजन और डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नीचे कमेंट में मुझे भाई बता सकते इस वीडियो से क्या आपको कोई हेल्प मिली है, एंड इसके अलावा क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि हम आपके लिए कंटेंट बनाएं, एंड आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने की। सो इस वीडियो को अपने सारे के सारे उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो एमबीए करने वाले हैं, सो दैट वो एक बेटर डिसीजन ले पाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।